जय श्री राधा कृष्णा। भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्तियों की उत्पत्ति की रहस्यमयी कथा सुनेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक अत्यंत धर्मनिष्ठ, दयालु और परोपकारी राजा थे। राजा इंद्रद्युम्न। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और ऐसा मंदिर बनाना चाहते थे जो धरती पर सबसे पवित्र स्थान बन सके। उन्होंने गहरी तपस्या की। एक रात भगवान विष्णु ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, समुद्र में तैरती एक पवित्र नीम की लकड़ी से मेरी मूर्तियां बनाओ, वही मेरे सच्चे रूप का प्रतीक होगी। राजा ने चारों ओर दिशाओं में खोज शुरू की और अंत में समुद्र में तैरती हुई एक विशेष नीम की लकड़ी मिली। वह उसे बड़े प्रेम और उल्लास के साथ लाकर मूर्तियां बनाने की तैयारी में लग गए। एक दिन एक रहस्यमयी वृद्ध बढ़ई राजा के महल में आया और बोला, मैं इन मूर्तियों को तराश सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है, जब तक मैं कार्य कर रहा हूँ कोई भी दरवाजा न खोले और न ही मुझे परेशान करे। राजा ने वचन दिया। वृद्ध बढ़ई एक कक्ष में बंद हो गया और मूर्ति निर्माण प्रारंभ कर दिया। कई दिन बीत गए, फिर कई सप्ताह। धीरे धीरे औजारों की आवाज़ आनी बंद हो गई। रानी को चिंता हुई, कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं। उन्होंने राजा से आग्रह किया कि दरवाज़ा खोले। राजा वचन भंग करते हुए दरवाज़ा खोलते हैं और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, वृद्ध बढ़ई लापता हो चुका था। वह केवल अधूरी मूर्तियाँ थी, हाथ पाँवहीन अधूरी आकृतियाँ। राजा बेहद दुखी हुए। उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी और करुणापूर्वक प्रार्थना करने लगे। रात्रि में पुनः भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, चिंता मत करो, ये मूर्तियाँ अधूरी नहीं, पूर्ण हैं। ये दर्शाती हैं कि मानव बुद्धि ईश्वर की पूर्णता को कभी नहीं समझ सकती हैं। ये रूप मेरे सच्चे स्वरूप हैं, रहस्यमयी, प्रेममयी और प्रेम रूपित, इन्हें ही पूजा जाएगा। तभी से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की ये अनोखी मूर्तियाँ पुरी में पूजी जाती हैं, जो हमें सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति बाहरी रूप में नहीं बल्कि विश्वास और समर्पण में होती हैं। इस अधूरी प्रतीत होने वाली लेकिन पूर्ण शक्तिमान मूर्तियों की कथा ये संदेश देती है कि ईश्वर को समझने के लिए तर्क नहीं बल्कि श्रद्धा चाहिए। हरे कृष्णा। राधे राधे।